शांति और अशोक नागपुर गांव में रहते थे। अशोक की गांव में बहुत जमीन थी और उसने बहुत सारी भैंसें भी रखी हुई थी, जिसका दूध वो पूरे गांव में बेचता था। अशोक का एक बेटा था जिसे उसने पढ़ने के लिए शहर भेजा हुआ था। एक दिन शाम का समय था। शांति घर का काम कर रही थी। तभी डोर की बेल बजती है। आज तो बड़ी जल्दी आ गए। दूध देकर इतनी जल्दी? अरे, ये तो अभी कुछ देर पहले ही गए थे। डोर बेल लगातार बज रही थी। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। शांति दरवाजा खोलती है तो सामने शांति का बेटा गौरव और दुल्हन के कपड़े पहने हुए एक लड़की खड़ी थी। अरे बेटा, तुम? और ये कौन है? माँ, ये शीतल है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हम दोनों ने शादी कर ली है। नमस्ते आंटी। अरे माँ के पैर तो छुओ। शीतल गौरव की बात पर ध्यान नहीं देती और अपना बैग लेकर सीधा घर के अंदर चली जाती है। वाओ, कितना ब्यूटीफुल हाउस है तुम्हारा तो। माँ, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, तेरे पिताजी दूध डालने गए हैं। आते ही होंगे बेटा। सुन, तूने शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं। तेरे पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। अरे माँ, अब बता तो दिया, इसे आपसे मिलाने ही तो लाया हूँ। तभी वहां शीतल आती है। आंटी जी, बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए बना दो ना। बेटा, तुम लोग इतनी दूर से आए हो, भूख तो लगी होगी। मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, तुम लोग जाओ, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। शांति खाना बनाती है और कुछ देर के बाद गौरव के पिता अशोक भी घर आ जाते हैं। शांति अशोक को बताती है कि गौरव ने शादी कर ली है और वो बहू को लेकर घर आया है। क्या? शादी कर ली? अरे ऐसे कैसे कर ली? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? और इसे शहर में पढ़ने भेजा था मैंने, या ये सब करने? अरे, आप धीरे बोलिए, बहू सुनेगी तो आपके बारे में क्या सोचेगी? अरे क्या सोचेगी? इसने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। गौरव अपने पिता की आवाज सुनता है। शीतल और गौरव अपने कमरे से बाहर आते हैं और अपने पिताजी से मिलते हैं। नई बहू घर आई थी, इसलिए अशोक कुछ नहीं बोलता और वो सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। 2 दिन के बाद नई बहू से मिलने कुछ मेहमान आने वाले थे। बहू, चल किचन में कुछ अच्छा सा बना ले, वो तेरी बुआ जी और मौसी जी मिलने आ रही हैं बेटा। सॉरी आंटी जी, मैं किचन में काम नहीं करूंगी, नहीं तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। शांति देखती है तो शीतल ने बड़े बड़े नेल्स रखे हुए थे। ये सब अशोक भी सुन रहा था। अच्छा बेटा, चल कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। शांति अकेले ही घर का सारा काम करती है और मेहमानों के लिए अच्छा सा खाना बनाती है। शाम को सब मेहमान आते हैं। शांति नई बहू को सबसे मिलवाती है। शीतल बेटा, जाओ सबके लिए चाय ले आओ। चाय? और मैं? सॉरी आंटी जी, वो क्या है ना, मैंने डिजाइनर साड़ी पहनी है। अगर चाय की एक बूंद भी गिर गई ना तो मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। अरे माँ, आप भी ना, कहाँ अपनी मॉडल बहू से चाय मंगवा रही हो? अरे इसकी हील्स तो देखो जरा, कितनी बड़ी पहनी है। चाय बन गई तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, रास्ते में ही गिर जाएगी। अशोक को नई बहू की ये सब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो रिश्तेदारों के सामने कुछ नहीं बोलता। रात को सब खाना खाते हैं और अपने कमरे में सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अशोक और शांति भी अपने कमरे में लेटे हुए थे। अरे क्या अक्ल है इसकी? इसको बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं आता है क्या? अरे इसको दिखाई नहीं दे रहा कि तुम सुबह से काम में लगी हो? एक भी काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती है क्या ये? अजी, नए घर से आई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे कैसे सीखेंगे? अपने कमरे में बैठकर, वो भी उससे तुम्हारे पास तो आना चाहिए। 1 महीना होने वाला है इसे यहाँ आए हुए, और एक दिन भी पानी तक का गिलास नहीं धोया होगा इसने। जी, आजकल की पढ़ी लिखी बहू है,
खुद ही समझ जाएगी। तुमसे कुछ नहीं होगा, इन्हें तो मैं बताता हूँ कि ये पैसा ऐशो आराम ऐसे ही नहीं मिल जाता, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। अगली सुबह शीतल बहू, जाओ, आज तुम सुबह की चाय बनाओ। अगर कुछ नहीं पता चले तो अपनी मम्मी जी से पूछ लेना। वैसे भी अब वो बूढ़ी हो गई है, दिन भर अकेले काम में लगी रहती है। आज तुम अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाओ। हाँ पापा जी, मुझे चाय बनानी नहीं आती है। और हाँ, मुझे ना किचन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरे घर में क्या है ना, काम वाली थी, काम करने के लिए। एक काम करते हैं ना, हम यहाँ भी काम वाली रख लेते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हें भी तो काम करना सीखना चाहिए ना। शीतल बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ गौरव अभी तक सो रहा था। अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो सुबह सुबह? तुम्हारे पापा जी ना मुझे घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं। तुम्हें पता है, उन्होंने मुझे चाय बनाने को बोला। अरे चाय बनाने से कोई घर का नौकर बन जाता है क्या? माँ भी तो घर में काम कब से कर रही है। मैं ये सब नहीं करूंगी, बोल दिया है मैंने तुम्हें। अरे देखो शीतल, तुम्हें माँ की थोड़ी तो मदद करनी ही होगी। वो बेचारी कितने दिनों से लगी है हमारी सेवा करने को। और हाँ, पिताजी को अगर गुस्सा आ गया ना तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो किसी की नहीं सुनते। ये सब मुझे नहीं पता। मैं अपने घर जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। अरे अरे अरे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसे नहीं बोलते। हमें अब साथ रहना है। चलो, आज हमें बाहर घूमने जाना है। कुछ देर के बाद दोनों घूमने चले जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। गौरव, गाड़ी की चाबी इधर दो। क्या हुआ पिताजी? और तुम दोनों के बिस्तर आज तबेले में लगा दिए हैं। आज वहां सो जाओ और सुबह होते ही तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। तुम दोनों की यहाँ अब कोई जरूरत नहीं है। बस करो जी, बच्चे हैं, मान जाएंगे। अरे तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी वजह से मैं इतने दिनों से चुप था, नहीं तो अब तक का मैं इन्हें यहाँ से कब का भगा देता। अरे मजाक समझा है इन्होंने। जब देखो गाड़ी उठाकर निकल जाते हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ नहीं। यही सब करना है तो निकल जाओ यहाँ से। चलो जी, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? मैं अपनी बेइज्जती और नहीं करवा सकती। शीतल अपना सामान उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। आज हम यहाँ नहीं, तबेले में ही रहेंगे। गौरव शीतल को लेकर तबेले पर जाता है, जहाँ बाहर बहुत सारी भैंसें बंधी हुई थी। अरे ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? छी छी, ये तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। छी। अरे तुम्हें ही तो जल्दी थी ना यहाँ आने की, यही तो है तबेला। क्या तबेला इसे कहते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। आज की रात तो अब यहीं काटनी होगी। पिताजी घर में घुसने नहीं देंगे। तुम पिताजी को नहीं जानती हो। गौरव और शीतल अब भैंसों के तबेले में सो जाते हैं। शीतल को वहां पर बहुत डर लग रहा था। रात के 12 बज रहे थे। सब लोग सो जाते हैं। तभी बाहर से भैंसों की आवाजें आने लगती हैं। गौरव, गौरव उठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरव गहरी नींद में सोया हुआ था। गौरव उठो ना प्लीज। मुझे लगता है बाहर जानवरों की आवाजें आ रही हैं और लगता है वो जानवर यहीं आ रहे हैं। शीतल के बहुत उठाने पर गौरव उठता है और वो बाहर जाता है। वो देखता है कि 2 भैंसें अपने खूंटे से निकलकर इधर उधर घूम रही थी, जिसकी वजह से बाकी भैंसें भी उठकर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर गौरव दोनों भैंसों को पकड़कर उनके खूंटे से उन्हें बांध देता है। अब से इसकी आदत डाल लो, अब यही सब होगा। मुझे माफ कर दो गौरव, अब से मैं किचन में सब काम कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। सुबह सुबह गौरव और शीतल घर पर जाते हैं और माँ और पिताजी से माफी मांगते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दो, अब से मैं आपकी हर काम में मदद किया करूंगी। पिताजी, मुझे माफ कर दो प्लीज। बेटा, हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है।
हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठें, हमसे कुछ बात करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और उन्हें संभालें। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। फिर गौरव और शीतल अपनी माँ के गले लगते हैं और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर गांव में अशोक अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। अशोक की पत्नी बहुत ही आलसी थी। घर का लगभग सारा काम अशोक और उसकी माँ को ही करना पड़ता था। अशोक और उसकी माँ खेत में काम करके लौटते हैं और सुमन अंदर खर्राटे मारकर सो रही थी। अभी तक सो रही हो बहू? खाना नहीं बनाया क्या? हमें बहुत भूख लगी है। जी माँ जी, मैं ना उठकर रसोई तक जाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। पर मैं खाना कैसे बनाती? आज तो मेरे हाथ पैरों में ना बहुत दर्द होने लगा है माँ जी, इसलिए मैं आराम करने लग गई थी। अच्छा ठीक है, मैं भी बहुत थक गई हूँ, इसलिए चावल ही चढ़ा देती हूँ और साथ में दाल बना देती हूँ, उसके साथ ही खाना खा लेंगे। बहू मन ही मन सोचती है, आज तो फिर से वही उबली दाल खानी पड़ेगी। परेशान कर दिया इन लोगों ने। कुछ देर के बाद अशोक भी गाय को चारा डालकर आता है और सब लोग खाना खाते हैं और सुमन फिर से अपने कमरे में लेट जाती है और उसकी सास और अशोक अपने खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। अरे वाह, तो फिर क्या हुआ? अरे और होता क्या, मैंने तो बोल दिया मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है। मतलब कि ये तू दोनों से ही काम कराती है, इसका मतलब ये दोनों ही तेरे कब्जे में है। हाँ, और नहीं तो क्या, बिल्कुल पूरा काम ये दोनों ही करते हैं। अच्छा, आज का दिन तो गुजर गया, कल क्या करेगी? कल फिर कोई नया बहाना बनाना पड़ेगा। अरे मेरे तो हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और दिखाने के और कुछ। अच्छा अभी तुम जाओ, मेरी सास और पति ना आते ही होंगे। उसके बाद वो औरत वहां से चली जाती है और सुमन फिर से चारपाई पर लेट जाती है। कुछ देर के बाद अशोक और उसकी बूढ़ी माँ घर आते हैं। सुमन, अब तुम्हारे हाथ पैर का दर्द कैसा है? हाँ जी, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, बस पैरों में दर्द है। अच्छा तो तुम ऐसा करो ना, बैठे बैठे थोड़ा खाना बना लो। मुझे माँ की हालत ठीक नहीं लग रही है, बेचारी पूरा दिन मेरी मदद कर रही थी, वो थक गई है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी बड़ी मुश्किल से तो मेरा दर्द कम हुआ है। अगर फिर से काम करूंगी ना तो और दर्द होने लग जाएगा। तुम एक काम करो, तुम देख लो, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं नमकीन चावल चढ़ा देती हूँ, जल्दी बन जाएंगे। तू तब तक गाय भैंसों को चारा डाल कर आ जा। ठीक है माँ। अशोक और उसकी माँ काम पर लग जाते हैं और सुमन फिर से आराम करने लगती है। अगली सुबह अशोक उठता है और देखता है कि उसकी माँ सुबह सुबह उठकर काम में लगी थी। अरे माँ, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ी देर और आराम कर लेती। तभी सुमन की आवाज आती है। बाप रे, अरे मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है। आज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा सुमन। ना जी ना, मुझे नहीं जाना। वो डॉक्टर बहुत बड़ी सी सुई लगा देगा, ऊपर से कड़वी दवाइयां भी। मैं खुद ही सौंफ और मेथी भूनकर खा लूंगी जी। सुमन, मैं माँ को लेकर छोटी के घर जा रहा हूँ। माँ कब से उससे मिलने का बोल रही थी। हम शाम को लौट कर आएंगे और तुम्हारे लिए दाल भात रख दिए हैं, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। ऐसा बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। दाल और भात, हे भगवान, ये खा खा कर ना मैं परेशान हो गई हूँ। आज तो मैं अपने लिए ना मसालेदार दम आलू बनाऊंगी। हाँ। रास्ते में अशोक और उसकी माँ को छोटी का पति संदीप मिल जाता है, जो किसी काम से उनके साथ वाले गांव में आया था। अरे माँ जी, भैया आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम तो तेरे पास ही आ रहे थे। अच्छा तो चलो, मैं अभी घर ही जा रहा हूँ। अब तुम यहाँ मिल ही गए हो तो एक काम करो, तुम माँ को अपने साथ ले जाओ। कुछ दिन छोटी के साथ रहेगी तो वहीं आराम कर लेगी।
नहीं तो पूरा दिन माँ तो घर के कामों में ही लगी रहती है। संदीप माँ को अपने साथ घर ले जाता है और अशोक अपने घर की तरफ लौट आता है। हाय कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ मजा ही आ गया। ओहो खाना बनाते बनाते तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे वाह, लगता है किसी के घर में दम आलू बन रहे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे ये तो मेरे घर से ही आ रही है। मेरी पत्नी मसालेदार आलू दम बना रही है, लेकिन इसने तो बोला था कि इसके पेट में दर्द है, उठ भी नहीं पाऊंगी। ओह, तो अब समझा। इसका मतलब काम न करने के लिए इसने इतने सारे झूठ बोले थे। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि तुमसे घर के काम कैसे करवाने हैं। अशोक वहीं वापस लौट जाता है और रात को घर लौटता है। क्या जी, लौटते लौटते बहुत देर हो गई और माँ जी कहाँ है? वो साथ नहीं आई क्या? इतनी रात हो गई है, अब खाना कब बनाओगे? माँ जी कुछ दिनों के लिए छोटी के पास ही रुकेगी, और हाँ, वो आज मुनीम जी के घर में पूजा थी तो मैं वहां से खिचड़ी, पकौड़े, सब्जी, चटनी, खीर, रबड़ी सब कुछ खाकर आया हूँ। तुम वो सुबह वाली दाल भात खा लो, वैसे भी ज्यादा तेल मसाला खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ आज। हाय राम, खिचड़ी, पकौड़े, रबड़ी, चटनी, खीर, सब्जी सब खाकर आए हो और मुझे वही दाल भात खानी पड़ेगी। अगली सुबह, सुनो जी, एक कप चाय बना दीजिए ना। चाय? नहीं नहीं नहीं, चाय पीना मैंने छोड़ दिया है और तुम भी छोड़ दो। आज से हम हर सुबह दोनों ही नीम के पत्तों का रस पिएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत कड़वा होगा। अरे बाबा, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारे पेट में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द रहता है ना, ये सारे दर्द दूर हो जाएंगे। पर मैं तो नहीं पी सकती इसको जी। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। ठीक रहना है ना, तो ये लो पियो, जल्दी पियो। अरे बाप रे, कितना कड़वा है। इसने तो मेरा पूरा मुंह कड़वा कर दिया। अब तुम दाल के साथ चावल ही खाओगी। पेट के दर्द का सवाल है, और मैं गोपाल भाई के घर जा रहा हूँ। उनके घर आज पूजा है ना, तुम्हें भी बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पेट में दर्द है और तुम्हारी तबीयत भी खराब है, इसलिए मैं अकेला ही आऊंगा। क्या? लेकिन दाल और चावल खाऊंगी मैं, और ये पूजा में अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा, मैं ना खुद ही अपने लिए खाना बना लूंगी। सुमन रसोई घर में जाती है और सब जगह देखती है। अरे ये क्या, टोकरी में एक आलू, बैंगन, मूली कुछ भी नहीं है। अंडे की सब्जी बना लेती हूँ। अरे ये क्या, इसमें तो एक भी अंडा नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं दाल भात नहीं खाऊंगी। रात को अशोक घर आता है और उसके हाथ में बहुत सारा खाना था। ये आपके हाथ में क्या है जी? अरे ये गोपाल भैया ने खाना दिया है। बहुत सारा खाना बच गया था ना, तो उन्होंने मेरे लिए खाना भेज दिया, और मैं इस खाने को कल सुबह खा लूंगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए तो दाल भात रखी हुई थी ना, तुमने खा ली क्या? मैं अभी रसोई में ये रख कर आता हूँ। वो दोनों रात को सो जाते हैं। हे भगवान, बहुत भूख लगी है। ये सो गए हैं, अब यही ठीक समय है। हाँ। सुमन उठकर जाती है और वो रसोई घर में रखा खाना खाने लगती है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, अभी तक सोई नहीं हो? अरे ये क्या, तुम ये क्या कर रही हो भाग्यवान? तुम्हारा तो पेट खराब है ना, तुम ये सब क्यों खा रही हो? कुछ खराब नहीं है मेरा पेट जी। मैंने वो सब झूठा ड्रामा करा था। वो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सबको झूठ बोला था। मैं अब और नीम के पत्ते का रस और दाल भात नहीं खा सकती। मुझे माफ कर दो, अब से मैं सारे काम करूंगी, आपको और माँ जी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। ओहो, तो तुम इतने दिनों से काम ना करने के डर से ये सारे बहाने बना रही थी और मुझसे और माँ से सारा काम करवाती थी। मैंने बहुत गलत काम किया है जी। अब ना मैं आपसे और माँ जी से कोई घर का काम नहीं करवाऊंगी, सच में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, खाओ खाओ, और ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ भाग्यवान, तुम्हारे लिए, समझी? मैं जानता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम काम के डर से हमसे झूठ बोल रही हो।
और कैसे तुम मजे से दम आलू बनाकर खा रही थी, मैं सब जानता हूँ। मैंने खिड़की से सब कुछ झांक कर देख लिया था। क्या आपको सब मालूम है? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ क्या? अच्छा ठीक है जी, आप ना सुबह माँ जी को ले आना। अब से मैं आप दोनों की अच्छे से सेवा करूंगी। ठीक है।